नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस वावा पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि रिसेंटली अब एग्जाम लग चुका है 23 मार्च को। हमने काउंटडाउन शुरू किया था और विद्यार्थियों को अवेयर किया था कि दिनों की संख्या कम हो रही है। हमने 138 डे से शुरू किया था और फर्स्ट डे पर आप लोगों को छोड़ा था लाकर। मैं उसमें यह संदेश देना चाहता था कि विद्यार्थी हर दिन जो है वो अपने दिमाग के अंदर इस बात को रखे कि दिनों की संख्या कम हो रही है और समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता है। इसीलिए हम लोग हमारी जो अगली वैकेंसी के लिए बैच लॉन्च कर रहे हैं, वीडियो का बैच जो है वो, और ग्रेड 4 हमारा जो बैच है उसके लिए भी हम लोग वही काउंटडाउन जो है वो शुरू करेंगे। तो आप लोग जरूर उसके लिए जुड़िएगा। दोस्तों, आप लोग को पता है कि कट ऑफ क्या रह सकती है, इसको लेकर बहुत ज्यादा डिलेमा है। किसी को लगता है कट ऑफ ऊपर जाएगी, किसी को लगता है कि नहीं बहुत कम जाएगी। आज हम लोग इसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लेने वाले हैं। मैं अपने ही जो तथ्य हैं इनके आधार पर आप लोग को बताऊंगा कट ऑफ कितनी जा सकती है। बात यह है, जो विद्यार्थी कट ऑफ से नाखुश हैं, जिन्होंने कम स्कोर किया है वो इससे नाखुश होंगे, और जिन्होंने अधिक स्कोर कर लिया है वो इससे काफी हद तक जो है वो खुश रहेंगे, उसके पक्ष में रहेंगे। यही होता है अक्सर कि अगर हमारे पक्ष में बात की जाती है तो हम लोग उसके हमेशा पक्ष में ही रहते हैं, और अगर हमारे पक्ष में बात नहीं होती तो हम लोग अक्सर जो है उसका विरोध करते हैं। कमेंट सेक्शन इस बात का गवाह है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कट ऑफ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बेसिकली अभी जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम के लेवल को अगर हम लोग उसका आकलन करना चाहें तो वो एग्जाम हम लोग कहेंगे कि वो मॉडरेट टू टफ लेवल के अंदर काउंट करेंगे। एग्जामिनर का माइंडसेट चेंज हो चुका है। वो अब थियोरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं उनको ज्यादा तवज्जो देने लग गया है। इस बात का तथ्य यह है, आधार यह है कि उसने पॉलिटी के अंदर एक भी आर्टिकल को नहीं पूछकर उसने हर स्टेटमेंट को वहां पर पूछना शुरू कर दिया। यहां तक कि पार्ट बी के अंदर भी उसने कोई भी धारा सेक्शन के यानी कि ऑप्शंस के अंदर नहीं पूछी, कोई किसी भी सेक्शन को नहीं पूछा, सीधा वहां पर वो थियोरेटिकल को दे रहा था। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छी बात है, उनको तो सॉल्व करना ही चाहिए। साथ ही के अंदर मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि मैं जब भी पढ़ाता हूं तो आप लोगों को क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए देता हूं, और उन विद्यार्थियों ने वाकई अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने कहा है कि सर आपने जो क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए दिए थे कि अब इस टॉपिक से क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाना है, सत्य असत्य वाले बनाने हैं, स्टेटमेंट्स वाले बनाने हैं, वो चीज उनको बहुत हेल्प कर रही है। तो वो जो स्ट्रेटेजी है जिसमें हम लोग थियोरेटिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं वो अब आपको आगे फॉलो करनी है, जो कि हमको ईआरओ में देखने को मिल चुका है। ईआरओ की नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो भी मैं आपको कहता हूं, आप लोग तैयार रहिएगा। 2025 के अंदर ही जाते जाते आपको एक वैकेंसी जो है ईआरओ की और देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो आप ईआरओ के नोट्स वगैरह संभाल के रखिएगा, जिनका नहीं होता है तो संभाल के रखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई की है। उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, और आप लोग उन नोट्स को संभाल के रखिएगा। चलिए कट ऑफ की बात करते हैं। क्या कट ऑफ जो है वाकई में इतनी कम है या फिर हाई कट ऑफ जाएगी? मैं पहले कहता हूं कि ये एक अनुमान है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी विरोध करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, देखिए वो अपना अपना ओपिनियन देते हैं। लेकिन कट ऑफ जो है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में जितने भी विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों में से आप ये मान के चलिए कि 20-25 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है। पहले मैं आप लोगों को ये बता ही देता हूं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में 125 वैकेंसी है। अगर हमारे पास में कुल 50 विद्यार्थी ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है, तो वो 50 विद्यार्थी मेरे पास में हैं। ऐसे ही और भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थान हैं, उनके पास में भी अपने अपने विद्यार्थी होंगे। किसी के पास में 10 होंगे, किसी के पास में 15 होंगे, किसी के पास में 20 होंगे, जिन्होंने 90 प्लस स्कोर जो है वो किया होगा। ऐसे विद्यार्थी हैं। और ये जो 125 वैकेंसियां हैं इसको फिल करने के लिए 3 गुना बोलेंगे। लगभग मान के चलिए कि हम लोग ये मान लेते हैं कि 500 to 600 जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो लगभग 500-600 विद्यार्थी इस कैटेगरी के अंदर आसानी से काउंट किए जा सकते हैं, और उसी बिहाफ पर मैं आप लोगों को कट ऑफ जो है बता रहा हूं। अगर हम लोग लास्ट कट ऑफ देखें तो 108 थी जनरल कैटेगरी की, और इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा था, इसीलिए मैं कट ऑफ जो है इसको डिक्लेयर करना चाहूंगा। आप लोग इससे असहमत होंगे, लेकिन वैकेंसी कम है, वो उनमें से उन विद्यार्थी को आसानी से कैटेगराइज कर लेगा जिनका स्कोर ये रहा है, और वो विद्यार्थी आसानी से मिल जाएंगे। तो 95 से 98 के बीच में ये कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। अभी आरएस प्रीलिम्स लगा था, विद्यार्थियों ने बहुत हद तक काफी अच्छे से पढ़ाई की हुई है, इसीलिए वो स्कोर करेंगे। और 95 से 98 जो है वो कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैटेगरी की, जो कि 108 लास्ट टाइम थी। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 105 लास्ट टाइम की थी। इसमें से 3 नंबर का डिफरेंस यहां पे देखने को मिल रहा है, तो वही डिफरेंस हमने यहां पर भी मेंटेन किया है। 93 से 95। फिर ओबीसी जो है 107, ओबीसी की 107 है,
तो फिर यहां पर 1 नंबर का डिफरेंस है, लगभग हम लोग इक्वली जो है लेके चल रहे हैं। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 95 से 98 के बीच जाएगी। हो सकता है कि आपको ज्यादा लग रही होगी कि सर पेपर टफ था, लेकिन मैं आपको पहले ही कह रहा हूं उसको कम विद्यार्थी ही चूज करने हैं, कम विद्यार्थी चूज करने हैं, वैकेंसी काफी कम है, इसलिए इतने विद्यार्थी उसको मिल जाएंगे आसानी से। एससी जो कैटेगरी है वहां पर पिछली बार 101 रही थी, इस बार 87 के आसपास रहने वाली है। एसटी की कट ऑफ इस बार जो है एससी से कम रहेगी, वो 85 से 87 के बीच में रहेगी। विडो जो है, जैसे ये लिखा हुआ है जनरल की, उसके बाद में ओबीसी, फिर एससी और फिर एसटी, तो ये जो कट ऑफ है वो जनरल की है, उसके बाद में फिर ओबीसी, ये फिर एससी और ये एसटी। तो कट ऑफ जो है वो आप अपनी देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन जो है वो 100.552 थी, इस बार लगभग 85 से 88 रह सकती है। और एमई मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय जिनको पिछली बार भी कट ऑफ के अंदर रियायत दी गई थी, 108 से 103 थी, 5 नंबर का डिफरेंस था, तो यहां पर भी लगभग हम लोग वही गैप जो है वो लेके चलेंगे, 90 या फिर 92 के बीच में जो है एमई की कट ऑफ रहने वाली मंत्रालय कर्मचारी। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी, देखिए कट ऑफ के अंदर रिलैक्सेशन मिली है यहां पर, और अभी जो ग्रेड 4 की वैकेंसी आई है वो एमई के अंदर काउंट होती है। तो ग्रेड 4 की जो वैकेंसी है उसको आप एक सीडी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो वैकेंसी है उसमें आप हमेशा जीवन भर चलते रहे, नहीं, उसको सीडी की तरह इस्तेमाल कीजिए और आप इस कैटेगरी के अंदर आ जाइए, ताकि आप लोगों की जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो आप लोगों को मिले और टेंशन काफी कम हो जाए। ठीक है, तो आप लोग जो है इन कट ऑफ से आकलन कीजिएगा और अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये एक हमारा एक अनुमान है कि इतनी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। हो सकता है कि जिन विद्यार्थियों के पक्ष में बात नहीं रही हो वो इस बात का विरोध करेंगे, बोले इतनी नहीं जाएगी, है ना, तुम्हें क्या पता है, इस तरीके से बहुत सारा आता है। और देखिए विरोध जो है वो हमेशा उस व्यक्ति का होता है जो कि वाकई में कुछ अच्छा जो है वो कर रहा होता है। गांधी जी का भी विरोध हुआ था, बहुत सारे लोगों का विरोध हुआ था। तो जिन विद्यार्थी के इस कैटेगरी के कम नंबर हैं वो इसका विरोध करेंगे, लेकिन जिनके इसके आसपास नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मान ली 94 भी आ रहे हैं तो आप इसी में अपने आप को काउंट कीजिएगा, 94 भी आ रहे हैं तो भी इसके अंदर आप लोग काउंट कीजिएगा। ठीक है, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमने जो पोल करवाया था उसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो 85 के नीचे जा रहे थे, लेकिन मेरे पास में पर्सनली बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उसको 125 वैकेंसी को भरने के लिए ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए, 500-600 बच्चों के अंदर वो यानी कि 3 गुना को बुलाकर या डबल को बुलाकर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा और फाइनल लिस्ट को निकाल देगा, और उसके लिए ये आंकड़ा पर्याप्त है, उसके लिए आंकड़ा जो है वो पर्याप्त है। ठीक है, और भविष्य के अंदर ईआरओ की वैकेंसी आ रही है, आप लोग तैयार हो जाइएगा। ठीक है, तो नवंबर के आसपास आपको ईआरओ की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अभी ये जो पोस्ट है इसमें इजाफा नहीं होगा, इतनी ही पोस्ट रहेगी, क्योंकि विद्यार्थी ये भी पूछ रहे हैं कि सर क्या पोस्ट जो है वो बढ़ सकती है। तो हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो अभी वीडियो का है, ठीक है, और ग्रेड 4 का जो बैच है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। दोनों के अंदर सिलेबस सेम है, तो मेरा ये मानना है आप सेम सिलेबस को पढ़कर इनको टारगेट कीजिएगा। और वीडियो की काफी अच्छी वैकेंसी है, ग्रेड 4 की वैकेंसी है, आप इनको टारगेट करते हुए एक बार अपनी जॉब को सिक्योर कर लीजिएगा, फिर अपने जीवन में आगे बढ़िएगा, ताकि टेंशन काफी हद तक कम हो जाएगी। देखिए हमारे जीवन के अंदर जो हमारी इकोनॉमिक जो जरूरतें हैं, आर्थिक जो आवश्यकताएं हैं, इनको केवल हम ही पूरी कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति हमारे लिए सहारा जरूर बन सकता है, लेकिन वो एक स्थायी समाधान जो है वो नहीं होता है। तो आप खुद इसका स्थायी समाधान निकालिए, सीडी की तरह इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए। तो आप जरूर इसकी तैयारी कीजिएगा। हमारा बैच 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है। उससे पहले अगर आप लोग कोर्स को अवेल करेंगे तो आपको 1499 के अंदर वो कोर्स मिलेगा। उसके बाद में इसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट काफी सारे हैं और हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग हिंदी, इंग्लिश और मैथ, इसको 3 सब्जेक्ट जो है ये हम लोग अप्रैल के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ये 3 सब्जेक्ट अप्रैल के अंदर कंप्लीट कर देंगे और पैरेलल जो है एक जीके क्लास चलती रहेगी लाइव। तो लगभग हमारा सिलेबस जो है, हम ये चाहते हैं कि अप्रैल के अंदर 60% सिलेबस जो है उसको कंप्लीट कर दें, और जून के अंदर 15 जून से पहले हम लोग सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, काफी अच्छी मेहनत की जाएगी और काउंटडाउन जो है वो इसके लिए शुरू हो जाएगा 3 अप्रैल से। तो हम लोग भरपूर मेहनत करने वाले हैं और आप लोग का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, ताकि आप लोग रिजल्ट बना सकें। तो मेहनत करने वाले विद्यार्थी जरूर हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने मित्रों को जरूर बताइएगा इस वैकेंसी के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है आई एम वन मैन आर्मी। हर मेहनत जो है वो अपने दम पर मैं करता हूं और हर संभव प्रयास मैं आप लोगों के लिए करता हूं। जितना कंटेंट हो सकता है उससे भी बढ़कर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। तो आप इस चैनल को, इन सेशंस को जरूर अपने मित्रों के साथ में रिकमेंड जरूर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।